हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामाजिक विज्ञान का जो पार्ट है अर्थशास्त्र उसके बारे में। ठीक है, जितने भी चैप्टर उन सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इससे पहले जितने भी आपके चारों बुक हैं उसमें से तीनों के पहले ही डिस्कस कर लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जिन जिलों में ये सामाजिक विज्ञान का पेपर हो चुका है उनका कंप्लीट सोल्यूशन के साथ अपने प्ले लिस्ट में पड़ा है, आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाए। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के वीडियोस और पेपर अपलोडेड हैं। अगर आप पेपर से भी तैयारी करते हैं तो आपके बाहर से क्वेश्चन आने के चांसेस ना के बराबर हैं और आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने अर्थशास्त्र जो है उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है पालमपुर गांव की कहानी। ठीक है ना, इस चैप्टर के बारे में क्या बोला गया है कि उत्पादन की आवश्यकता है तो हम कहेंगे भूमि। उत्पादन अगर कहीं करना है तो भूमि चाहिए। ठीक है ना। फिर पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन सी है? परिवहन, दुकानदारी, लघु विनिर्माण, सारी हैं। उपरोक्त सभी, द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमसे पूछा है कि भूमि नापने की इकाई को क्या कहा जाता है? भूमि नापने की इकाई को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ये है अपने हेक्टेयर। भारत में हरित क्रांति का उदय कब हुआ? ठीक है ना, भारत में हरित क्रांति का उदय कब हुआ पूछा गया है तो ऑप्शन हो जाएगा ब करेक्ट 1960 में। ध्यान रखिए, जिसमें नीली क्रांति मत्स्य से संबंधित है, श्वेत क्रांति किससे? दूध से संबंधित है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है ना। अगला देखते हैं, स्थायी पूंजी के उदाहरण औजार, मशीन और भवन। सत्य असत्य में बताने, तो आपने कहा सत्य है। खेती पालमपुर की मुख्य क्रिया है क्या? आप कहोगे सत्य है। ठीक है, और पालमपुर के निकट कस्बे का नाम शाहपुर था क्या? तो आप कहेंगे सत्य बात है। पालमपुर गांव में एक हाई स्कूल है, आप कहेंगे सत्य है। ठीक है ना। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली जगह आपको फिल करनी है। जो अपने परिवार के साथ खेती का काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? छोटे किसान। क्या कहते हैं उसको? छोटे किसान। पालमपुर गांव का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था, खेती करना। ठीक है, पालमपुर गांव में बरसात में क्या उगाते थे? जवार और बाजरा। क्या? जवार और बाजरा। ठीक है, करीम ने केंद्र खोला। कैसा केंद्र? एक कंप्यूटर केंद्र खोला। कंप्यूटर केंद्र खोला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको छोटे छोटे प्रश्न, ठीक है ना, ये आसानी से आप प्रिपेयर कर सकते हैं और उम्मीद करता हूँ ये तो आपको याद ही होंगे। ठीक है ना। पालमपुर में कृषि का कार्य क्या था? उत्पादन के लिए क्या आवश्यक है? हरित क्रांति क्या है? कुटीर उद्योग से क्या समझते हैं? कच्चा माल क्या होता है? ठीक है, पालमपुर कहानी का वर्णन ये पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, हम बात करते हैं अपने सेकंड चैप्टर संसाधन के रूप में लोग। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। विलासा और सकल किस गांव में रहते थे? तो ये दोनों कहाँ रहते थे? तो हम कहेंगे ये दोनों रहते सेमपुर में। किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? कौन सी जनसंख्या जो अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति? तो वो है शिक्षित और स्वस्थ जनसंख्या, क्योंकि इनका अर्थव्यवस्था में बहुत योगदान होता है। ठीक है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में नॉर्मली 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। कौन से कारक जनसंख्या गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? तो कौन से कारक बढ़ाते हैं? तो देखिए, कारक साक्षरता, लोगों का स्वास्थ्य, कौशल निर्माण, इनमें सभी। तो कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है। तो जनसंख्या बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा क्या होता है? लोगों का स्वास्थ्य। ठीक है ना, ब ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर देखिए, विनिर्माण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का उदाहरण है। विनिर्माण अर्थव्यवस्था कौन से में आते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ये पूछा है तो ये द्वितीयक है। ठीक है ना। प्राथमिक में तो आता अपने मछली पालन हो गया, कृषि हो गया, ये आते हैं। ठीक है ना। फिर आपको सत्य असत्य बताना है। नगरीय क्षेत्रों में सामान्यतः शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है, तो आप कहोगे सत्य है। मानव पूंजी निर्माण देश के उत्पादन शक्ति में वृद्धि करता है, तो सत्य है ये भी। ठीक है। फिर है बिहार उड़ीसा भारत के 2 सर्वाधिक निर्धन राज्य, सत्य है। ठीक है ना, यही प्रश्न कल पूछा हुआ था। ठीक है ना, क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिलेंगे, ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है ना, पूरा वीडियो देखेंगे तो क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। रोजगार गारंटी अधिनियम कार्यक्रम 2014 में शुरू हुआ, असत्य। ठीक है ना, असत्य होगा इसमें। अगला है आपको मिलान करना है। तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र, ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? तो कृषि होता है प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है ना, प्राथमिक क्षेत्र क्या लिखोगे? कृषि। दूसरा है द्वितीय क्षेत्र, तो द्वितीय क्षेत्र होते हैं अपने विनिर्माण का कार्य। ठीक है। पूंजी निर्माण, तो पूंजी निर्माण क्या होता है? अपने पूंजी निर्माण है शिक्षा व्यवस्था। ठीक है। शिक्षित बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी जो है वो होती है अपने नगरीय क्षेत्र में ज़्यादा। ठीक है। जनसंख्या गुणवत्ता, ये क्या होती है? जनसंख्या गुणवत्ता, जो जनसंख्या गुणवत्ता है उसका मिलान हम कर लेंगे ए से। ठीक है, यही बच रहा ऑप्शन अपना। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन उनके आंसर। संसाधन क्या होते हैं? मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं उन्हें हम संसाधन कहते हैं। ठीक है। सेकंड है मानव पूंजी क्या है? तो मानव द्वारा किए गए आर्थिक कार्य मानव पूंजी कहलाता है। ठीक है ना। अगला देखते हैं, आर्थिक क्रियाओं के प्रकार बताइए। तो बाजार और गैर बाजार की क्रियाएं होती है, वो आपके आर्थिक क्रियाएं होती है। ठीक है ना। और प्राथमिक बोला है कि आपके सर्व शिक्षा अभियान जो है वो क्या है? तो इसके अनुसार प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम। कहने का मतलब सर्व शिक्षा अभियान क्या करता है? प्राथमिक शिक्षा, कहने का मतलब जो छोटे बच्चों की शिक्षा या बड़े हो गए हों लेकिन उनको बेसिक नॉलेज नहीं है चीज़ों का, किताबें पढ़नी वैसा नहीं है, उसके लिए सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया। फिर है साक्षरता से तात्पर्य। तात्पर्य मतलब पढ़ने लिखने का ज्ञान होना, बस सिंपल सी चीज़ है। ठीक है। फिर बोला गया जन्म दर क्या है? तो ये जन्म दर सवाल पूछा हुआ है कि औसत जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या जन्म दर होती है। बेरोजगारी क्या है? क्षमता के अनुसार रोजगार नहीं मिलना बेरोजगारी होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है अपना निर्धनता एक चुनौती। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में बात करते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई, कब की गई? तो आप कहोगे ये 1999 में। ठीक है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना का आरंभ किया गया, ये कब किया गया? आप कहोगे 1993 में। ठीक है। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? निर्धनता के बारे में कौन? ये सेम टू सेम सवाल पूछा हुआ है, इनसे बार सवाल नहीं आने हैं, आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो क्या बोला कि निर्धनता रेखा का आकलन कौन करता है? तो ये आकलन करते हैं अपने राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। ठीक है ना। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ये कब बना था? तो ये अधिनियम बना था आपने, जो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम है ये बना है ये 2005 में या 2006 में या फिर 2007 या 2008। इसका कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए सितंबर 2005 में। ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं, काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई। तो काम के बदले अनाज कब शुरू किया गया? तो आप कहोगे 2004 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्य असत्य। अन्नपूर्णा योजना वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित है क्या? तो आप कहोगे सही है। ठीक है। अंत्योदय कार्ड का संबंध सभी निर्धनों से है अंत्योदय में, सत्य बात है। एमएसपी का अर्थ न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है क्या? सत्य है। ठीक है ना। अगला पूछा है, भारत में प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है, सही है, अलग अलग अनुपात है। फिर खाली जगह है आपके लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है। उन्मूलन के लिए सरकार अनेक कार्यक्रम, किसके लिए? निर्धनता उन्मूलन। ठीक है ना। फिर इसमें बोला काम के बदले अनाज, ये 2004 में स्टार्ट हुआ। ठीक है। फिर पूछा गया श्वेत क्रांति का दूध से संबंधित है, कल ही पूछी गई। फिर पूछी जाएगी, ध्यान रखना, गेहूं कौन सी फसल है? गेहूं एक रबी की फसल है। कैसी फसल है? रबी की फसल है, ध्यान रखना, रबी की फसल, रबी की फसल है गेहूं। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है ना। मनरेगा क्या है? तो मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005। फिर से सुन लीजिएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005। फिर हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या है? कृषि में आत्मनिर्भर करने के लिए हरित क्रांति लेके आए थे। निर्धनता क्या है? जीवन यापन करने के लिए जो समर्थ नहीं होते हैं लोग, उन्हें निर्धन कहते हैं और इस प्रक्रिया को निर्धनता कहते हैं। नीति आयोग क्या है? देश में जितने भी विकास के कार्य है उनके लिए जो नीतियां बनाती हैं उसके लिए बनाया गया आयोग नीति आयोग है। अगला है जिसमें आपको मिलान करना है, मिलान वाले क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। और इनके आंसर आपको आने ही चाहिए। तो देखिए, इनको आप मिलान करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद में जो है आपके, ठीक है ना, यहाँ पे ये चैप्टर अपने कंप्लीट होते हैं। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बेहतरीन ढंग से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।